संसार में प्रत्येक जीव वृक्ष जंतु को भोजन अनिवार्य है। मानव को तो गर्भ से ही माता से भोजन और पोषण मिलता है और वह उन्हीं पर निर्भर रहता है। इसलिए माँ को गर्भस्थ शिशु हेतु उचित आहार विहार की व्यवस्था की जाती है और उसके पोषण के अनुसार गर्भस्थ शिशु का विकास होता है। उसी प्रकार पेड़ पौधे का भी पोषण की जरूरत होती है। शिशु के जन्मते ही उसे स्तनपान की जरूरत होती है और उस समय माँ को यह निर्देशित किया जाता है कि वह पथ्य का ख्याल रखे। उसके आहार का प्रभाव नवजात शिशु पर उसके स्तनपान से पड़ता है। जैसे जैसे शिशु बढ़ता हुआ चलने फिरने लगता है वैसे वैसे उसकी रुचि बढ़ती जाती है और फिर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, शादी, विवाह के बाद जीवन में बदलाव आता है। वर्तमान में समय का अभाव, आर्थिक संपन्नता और आलस के कारण घरों में चटपटी चीज़ों को बनाने का प्रचलन प्रायः कम या बंद हो गया है और चटकोरी जिह्वा होने के कारण बाहर या होटल का या सड़क किनारे खड़े ठेलों के द्वारा अपनी रुचि के अनुसार चाट खाना शुरू होता है। बाजार के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, भेलपूरी आदि सबको आकर्षित करती हैं, पर भारत में जब तक सड़क के किनारे की चाट न खाए तब तक उसे संतुष्टि नहीं होती है। ऐसा क्यों? ये फुटपाथ की चाट हो या सुसज्जित होटल की चाट हमारे जेबों पर डाका डालती है और इसके अलावा क्या खिलाया जाता है किसी को नहीं मालूम। फुटपाथ की चाट बिना भेदभाव के अमीर गरीब सभी को पसंद होती है, पर ये सब इंद्रधनुषी और चकाचौंध वाली होती है। चाट खाने में कोई बुराई नहीं है, पर हम क्या खा रहे हैं यह समझना जानना जरूरी होना चाहिए। जो भी खा रहे हैं ये कितनी साफ, स्वस्थ और स्वच्छता पूर्ण है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक ना हो। अधिकांश होटल या फुटपाथ की चाट या खाने की वस्तुओं में सफाई ना होने से चूल्हे आदि का गंदगी मल अधिकांश पाया जाता है। इस कारण उनके यहाँ जैसे घर की सफाई और देख रेख नहीं हो पाती है। फुटपाथ के खाने में ई कोलाई बैक्टीरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, जिससे दस्त, उल्टी या दोनों होने की संभावना रहती है। इसलिए फुटपाथ के चाट को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है आप हमारे इस वीडियो से समझ सकते हैं। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे स्वास्थ्यवर्धक बातों के लिए हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।